देखिए, आज और पहले भी ये जो बारिश आई है, बेमौसमी बारिश आई है, उससे बड़ा भारी किसानों का नुकसान हुआ है। वजन भी घटेगा, सरसों में भी और गेहूं में भी बड़ा भारी नुकसान। तो एक तो ये है, सरकार को तुरंत स्पेशल गिरदावरी करानी चाहिए और इनको कंपनसेशन अनाउंस करना चाहिए, क्योंकि हर एकड़ में कई कई मन जो है वजन जो घटेगा। दूसरा, ये ऐसे आदेश करती है सरकार कि भाई ट्रैक्टर में आएंगे, मंडी में बड़ा नंबर लगा के आएंगे और वो ही आएगा जिसके नाम है मेरी फसल मेरा मेरा वही आएगा। हमारे यहाँ तो महिलाओं के नाम भी है ज़मीन है, इसका मतलब वो करते रहेंगे। पहले हमारे टाइम में गिरदावरी होती थी, अपने लेकर ये दिक्कत पैदा करें, ये घोटाले को अंजाम देता है। जैसे धान की खरीद में घोटाला हुआ, अब आलू की खरीद में घोटाला हुआ। 50 पैसे किलो किसान मजबूर हुआ आलू बेचने के लिए, और फिर बाद में जो है महंगा बिक जाता है, किसान को मार पड़ती है उसको। ये तो है, और कानून व्यवस्था की जो है पोजीशन बिल्कुल ख़राब हुई। रोज़ रोज़ जो है ऐसी रिपोर्टें आती हैं जो कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। पूरे देश में आज सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है 33 पॉइंट्स है, ये मतलब होम मिनिस्ट्री की सर्वे है, उसमें मतलब हरियाणा है सबसे ज़्यादा। हरियाणा की परिस्थिति क्या है आज मैं बताना चाहता हूँ आपको। अरे मेरा चश्मा कहाँ गया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16-17 में देश में तीसरे नंबर पे था हरियाणा। आज देश के 14वें बड़े में हो गया, 14वें नंबर पे आ गया। लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। बड़े राज्य केंद्र सरकार के स्पेशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स के अनुसार 33 पॉइंट के साथ हरियाणा सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश। इसी प्रकार से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में हरियाणा पुलिस की रैंकिंग जो है 14वें से 14 पहले थी 8वें पे, 8वें से अब 14वें पहुंच गई। और हैप्पीनेस इंडेक्स में हरियाणा 16वें नंबर पर है। ये सब इनकी रिपोर्ट की बता रहे हो, केंद्र सरकार की रिपोर्टें हैं। स्टेट ऑफ ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर में हरियाणा 11वें स्थान पर है। 2025-26 की मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, ये रूरल डेवलपमेंट 11वें स्थान पर है। नीति आयोग की SDG रिपोर्ट में तो 2024 के अनुसार 23-24 के अनुसार देश हरियाणा 14वें नंबर पर पहुंचा हुआ है। नीति आयोग के अनुसार फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में हरियाणा 18 राज्यों में से 14वें नंबर पर पहुंचा हुआ है। कोई भी देख लो, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 साल में भ्रष्टाचार 187% मामले बढ़े हैं। हरियाणा भ्रष्टाचार में 6 नंबर पर पहुंचा हुआ है। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किसानों पर कर्ज के मामले में हरियाणा 4थे स्थान पर है। हर किसान पर 1,82,922 जो है कर्जा खड़ा है। आप कोई लगा लो, मनरेगा था जो गरीब आदमी के लिए एक सहायता था, उसको बदल दिया। उसमें यह स्कीम थी कि मजदूरी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और 10% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टेट देती है, आपको पंचायत देती है, आप पंचायत समिति देती है, जो भी काम कराता है। अब 60-40 का करके वो स्कीम ही खत्म कर दी। वो 10% में ही पिछले साल में कोई 8 लाख के करीब जो है रजिस्टर्ड वर्कर हैं मनरेगा के हरियाणा में। पिछले साल उन्होंने कुल 2100 आदमियों को 100 दिन का रोजगार दिया। जब रोजगार नहीं देते तो कंपनसेशन का प्रावधान होता है। पिछले 5 साल में एक आदमी को भी कंपनसेशन नहीं दिया। तो किसान, गरीब आदमी, मजदूर, व्यापारी कानून डरे हुए हैं। सुरक्षा चाहता है व्यापारी, तो कोई भी इंडस्ट्रीज होगा, व्यापारी होगा, सुरक्षा चाहता है, वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे, असुरक्षित प्रदेश। तो ऐसा माहौल कर दिया है हरियाणा में, जैसे सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं। किस काम में लगे हुए हैं पता नहीं, एक के बाद एक घोटाला
घोटाले की लिस्ट पूरी बनी हुई है आपको। ये सब घोटाले हैं, सब घोटाले। 23 मतलब इस सरकार के आने के बाद 23 और 33 घोटाले उजागर हो चुके हैं। इनमें SIT बना देते हैं मोस्ट ऑफ देम में, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आती आज। अब धान की उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ ये आपके सामने है। अक्सर आलू घोटाले पर हमने आलू को लेकर हमने कृषि मंत्री से सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई ऐसा आलू घोटाला नहीं, और फसल आती है ज्यादा हो जाती है तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं 50 पैसे किलो, 50 पैसे घोटाला होता क्यों नहीं? 50 पैसे किसान तो चले जाते हैं, फिर 72 उसमें देते हैं कुछ रुपए, वो बीच में खाए जाते हैं। घोटाला है, SIT बिठाएं या CBI को दें इंक्वायरी, हम साबित करेंगे। पिपली मंडी में जाके देखो, ये तो कहते हैं दान में भी कोई घोटाला नहीं। दान में गाज किस पे गिर रही है? छोटे कर्मचारियों पे, जो किंग पिन है घोटाले, उनकी तो कोई पूछता ही नहीं। SIT की रिपोर्ट ही नहीं आती। सर, आपने कहा कि गैस की किल्लत नहीं तो फिर लाइन क्यों लग रही है, लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। लोग लाइनों में लगते हैं, नहीं मिल पाता सर। क्योंकि लोगों में एक जैसे चल रहा है, युद्ध चल रहा है ईरान का और अमेरिका इजराइल का, लोगों में एक विश्वास की कमी आई है। पैनिक हो गए। ये लोगों को विश्वास जमाना ये सरकार का काम है। जब एक तरफ ध्यान देते हैं कोई कमी नहीं है या कमी है तो स्पष्ट करें भाई इतनी कमी है सब। अब लाल बहादुर शास्त्री ने भी तो एक टाइम का खाना बंद कर दिया था, जब उन्होंने कहा उसकी कमी थी। कमी है तो वो सामने स्पष्ट करें, कमी नहीं है तो लोगों में विश्वास पैदा करें, ये सरकार का काम है। तो आपको क्या लगता है कि तथ्य छुपाए जा रहे हैं क्योंकि पीछे से आई? उधरती बात है, जब देखते हैं वो सरकार एक तरफ कहती है कमी कोई नहीं और फिर लंबी लाइन लगी हुई है। क्यों? पैनिक फैला हुआ है। इसको दूर करने किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की है। हमने अंडर सेक्शन 84 राइट है मेंबर का कि किसी बात पे जो जनहित का कोई मुद्दा है उसके ऊपर नोटिस देते, मैंडेटरी डिस्कशन होना चाहिए। कोई नहीं करा। मैंने गैस की एजेंसी पे दिया था, LPG गैस का। डॉक्टर साहब ने दिया स्टेटस बताओ आप प्रदेश को। प्रदेश की हाउस वाइफ की माइंड में एक पैनिकी है ड्यू टू द रेजिंग ऑफ प्राइस एंड द शॉर्टेज ऑफ द गैस। कोई डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन सर कई स्टेट में चुनाव है, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए भी तथ्य छुपाए जा रहे हैं, ऐसा भी संभव है? भाई तथ्य तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं ना, रोज बयान पढ़ रहे हैं कमी कोई नहीं है, फिर क्यों लाइन लंबी लगी हुई है? जब ये इसमें 84 में रूल 84 में दिया हमने तो क्यों नहीं उसको डिस्कशन किया हरियाणा में? ऐसी स्थिति रही तो आने वाले दिनों में खाद की किल्लत भी होगी। ऐसी स्थिति रही तो हाँ, खाद की कमी आएगी, पहले भी थी और फिर कमी होगी और कीमत भी बढ़ेगी। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे थे, आमदनी तो कहाँ, लागत ही लागत दुगनी करी है। पहले लाइन लगती थी खातों में, किसानों को खाद नहीं मिलता था, लाइन लगती थी। लाइन लगती थी, अब फिर बिकी है। गैस ब्लैक में भी बिकी है भाई, सिलेंडर पे। सर कई जगह से खबरें आ रही है कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं गैस की किल्लत को लेकर, ऐसे तो चरमरा जाएगी। हाँ तो ऐसे बोझ मैं कह रहा हूँ, ये काम लोगों में विश्वास कायम करना सरकार का काम है ताकि ऐसी पैनिक ना फैले। कल कुलदीप दत्त से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत? रोज ही मुलाकात होती है मेरे साथ विधायक है, कोई नई बात थोड़ी है। जो नाराजगी चल रही थी, कोई नाराजगी नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं थी उससे, ना उसको ना हमारे को। क्या नाराजगी? ये सारी बनाई हुई कहानियां हैं, क्या करें, बनाए जाओ और कोई काम नहीं पाया। लेकिन उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि मैं कांग्रेस से गुस्सा हूं और गुस्सा तो मैं भी हूँ, इससे क्या मतलब? उन्होंने क्या था, कोई नाराजगी है? गुस्सा तो मेरे तेरे पे भी आ जाएगा, फिर क्या करें, नाराज हो गए? नहीं, नाराजगी जो वोट क्रॉस वोट हुई या नाम को लेकर के ही वो नाम नहीं, नाम साफ स्पष्ट है, 5 नाम हुए हैं और वो क्रॉस वोट क्या पार्टी फैसला ले रही है उन पर कार्रवाई। अच्छा, इस चुनाव में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ इसमें जमकर खरीद फरोख्त हुई, सरकार की तरफ से जमकर खरीद फरोख्त की। किसकी तरफ से? उनसे पूछो जिन्हें क्रॉस वोटिंग की है, मेरे क्या मालूम।
सर अन्य प्रदेशों में इस तरीके से जो राज्यपाल को कार्रवाई आपने की गई जब- थी उनके ऊपर कार्रवाई ज्ञापन हुई है। दिया, सारी बात हरियाणा में कब बताइए। होगी? सारी बात बता साहब बता देंगे। ये काउंटिंग एजेंट थे वहाँ पे, इलेक्शन एजेंट थे हमारे। राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, इलेक्शन काउंटिंग में भी कमीशन। थे इलेक्शन। हाँ इलेक्शन, वो तो इलेक्शन एजेंट तो हर जगह होता ही है। तो इलेक्शन एजेंट थे, राज्यपाल को भी दिया है, इलेक्शन कमीशन को भी दे रहे हैं। अब दे सर अन्य प्रदेशों में कांग्रेस के जो विधायक थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, हरियाणा में कब होगी और किस तरीके से होगी? क्या हुई तो होते ही है, नोटिस दिए हैं, जवाब आएंगे, वो उसका प्रक्रिया होती है। निष्कासित किया गया कहीं? हैं? निष्कासित किया गया? जो भी वो तो पार्टी हाईकमान फैसला करेंगे। इनेलो के विधायक यहाँ पहुंचे थे सर, अर्जुन चौटाला। उन्होंने कहा कि हमने तो कार्यकर्ताओं से पूछकर ये फैसला लिया था कि हम वोट नहीं डालेंगे। किससे पूछे? कितने बजे लिया भाई? जबकि कितने दिन पहले बयान आ रहा था मेरा, भाई कांग्रेस के भी खिलाफ है ये और बीजेपी के खिलाफ है, तो अपना स्टैंड स्पष्ट करेंगे। क्या करेंगे? 3 बजे 2 बजे ट्रांसफर करेंगे, 3 बजे करेंगे, 3:30 बजे करेंगे। जब देख लिया कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीत रहा है तो हम नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों निर्णय लिया सर? क्या हैं? कारण क्या मानते क्यों निर्णय लिया? क्योंकि कांग्रेस की 32 वोट आ रही थी, चाहिए थी 28 वोट। वो ये कह रहे हैं कि अभय चौटाला का कांग्रेस प्रत्याशी ने शुक्रिया करना चाहिए। हैं? वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी हैं उनको अभय चौटाला का शुक्रिया करना चाहिए। कौन कह रहा है? अर्जुन और चौटाला- क्या कहें, और क्या कहेंगे वो बताओ, जिसके पल्ले कुछ नहीं है। 90 में से 2 MLA हैं, पहले 1 था, अब 2 हो गए, आगे 0 हो जाएंगे। कैंसिल किस आधार पे हुई है? उन्होंने जो कैंसिल करी है वो क्या कह रहे हैं? बता टिक का था निशान है। बता था ये अंदर थे काउंटिंग। वो सामने जो कैंसिल हुई है वो किस वजह से, जो चुनाव अधिकारी कैंसिल क्यों? चुनाव अधिकारी जो है वो बायस था, उसका पार्टीशन था। ही वाज बिहेविंग लाइक ए पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द बीजेपी और उसे जानबूझ के वो बिल्कुल वैलिड थी, उसने कैंसिल किया। उन पे क्या टिक का निशान करे कि नहीं, ऐसे वो इनऑफकोर्स सा हो जाता है, ऐसी और वो उसमें रूल्स डाल दिया हमने। रूल्स के मुताबिक बैलेट में डाल के आखिर में निकाल देंगे। बैलेट में डाल चुके थे पहले भी। अपना परमवीर जी का वोट बिल्कुल वैलिड था, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं, तो बिल्कुल वैलिड वोट था। प्री डिटरमिनेट थे वो कि हम इनके ज़्यादा वोट कैंसिल करें। 3 और जो कौन है वो जिनके, नहीं, नाम नहीं पता लग सकता। नाम नहीं पता। तो उनका तो पता था क्योंकि नहीं, जिन्होंने क्रॉस किया वो तो उड़ा सामने नहीं, देखे। क्रॉस के अलावा कह रहा हूँ एक उनका नहीं पता लग सकता। परमवीर का तो परमवीर का कह रहे हैं ना। परमवीर का तो बाहरी कानून दिखाई नहीं उन्हें। परमवीर तो बाहर सीक्रेसी पे उनका कैंसिल हुआ था। इलेक्शन अंदर वाले जो कैंसिल की बात है ना, वो नहीं पता। तो काउंटिंग पे जैसे एजेंट है वो नहीं बैठे थे उनके सामने? मैं बैठा, मैं सामने बैठा था। मतलब दिखती परमवीर तो का ऐसे- पहले- ऐसे दिखा। अच्छा ऐसे। We cannot touch the ballot paper. अच्छा, उन लोगों को मूवी कार्रवाई शो कब तक होगी? नजर आने। आया था भाई, जान के इन्वाइट किए हैं, यही शिकायतें हमने की थी। तो गवर्नर को लिख के दिया, बकायदा इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे रहे हैं इस बात के लिए। और ये मामला हाई कोर्ट में गया तो सारी पोल खुल जाएगी। तो आपकी तरफ से नहीं, हम तो जीते हुए हैं, हाँ। डालेगा तो देखिए। निर्दलीय कह रहे हैं कि भरत सिंह बेनीवाल की लेकर निर्दलीय प्रत्याशी बरसिंह बेनीवाल की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इंफॉर्मेशन आ गई वहाँ पर, और साथ में लिखा था कि किसी अगर कोई अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, अगर उसने उस बैलेट को हाथ भी लगा दिया है तो डजंट मीन कि वो इनवैलिड हो गया। हाथ लगाने क्या आती हो, तो उसका बेचारा बीमार बेचारा हाथ उसका हिल रहा था बेचारे का, कैंसर नहीं हो सकती, वो हो नहीं सकती। तो सर क्या हॉर्स ट्रेडिंग का पहले से ही अंदेशा था? और क्योंकि जिस समय काउंटिंग भी बहुत लेट शुरू हुई जा, तो इलेक्शन कमीशन से इजाजत लेनी पड़ती है काउंटिंग। हॉर्स ट्रेडिंग की तो उन्होंने सदन के अंदर पैम्पलेट लहराए हैं। ऐसा है, ये जब इलेक्शन हुआ, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एक बीजेपी की थी, एक कांग्रेस की थी। फिर अब टेलीफोन बयान आ रहा है, यहाँ से भी किसी लोकल नेता का भी आ रहा है, कहीं मुख्यमंत्री का भी आ रहा है। भाई वो तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, 3 इंडिपेंडेंट थे, 7 बीजेपी के एमपी थे। सबसे ज्यादा तो क्रॉस वोटिंग बीजेपी की हुई है। फिर अगर उनका बीजेपी कोई वास्ता नहीं था, उस टाइम मैंने कहा था भाई तीसरा तुम लेके आए हो, व्यक्ति की बात नहीं, मेरे को व्यक्ति से किस नीयत से लेके आए हो।
नीयत अब साफ होगी। गलत नहीं करते भाई, पहले भी नहीं गलत किया। पहले बात सुनो, जब थी हमारी सरकार थी तो यही स्ट्रेंथ थी। इनेलो के 31 थे कुल, एक इनेलो का हमने कभी ये नहीं कहा तीसरे आदमी में खरीद होती, एक ही वोट की इधर उधर होनी थी ना। 2012 में भी 2012 में भी 2014 में भी एक इनेलो का बनाया, दोनों बैकवर्ड क्लास से। एक बार रणवीर गंगवा और एक ब्लेम तो आप पे लगा राम कुमार कश्यप। हमने ये बनाया कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उनकी बनती है, कुछ बेसिक असूल होते हैं, नॉर्म होते हैं। क्योंकि हमेशा विपक्ष के ही वोट कैंसिल होते हैं, विपक्ष कोई कार्रवाई नहीं करता इसके ऊपर। विपक्ष से कौन सा वोट गए? अब ये देखो ना, 4 आपके कैंसिल हुए हैं, पता नहीं है कैंसिल नहीं। तो मैं बता रहा हूँ भाई, यार तुमने बैठे हो आप, बहस की बात नहीं होती। जब कहना है कि भाई हमारे वैलिड वोट थे, जबरदस्ती कैंसिल किए, कहानी खत्म। क्योंकि जो रिटर्निंग अफसर है वो कॉम्प्रोमाइज था। ये सरदार जी पूछ रहे थे। वो तो मैं तो दाम सारे ब्लेम तो आप पे लगाते हैं, बोले हुड्डा साहब की है सारी। क्या ब्लेम हुए थे? ब्लेम तो आप पे लगता है ना। किस बात का? इसका बोला 2016 का 2016 हमारा क्या कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं था कोई। कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट था 2016 में? तो उसको आप सपोर्ट तो कर रहे थे, कुछ कर रहे होंगे, लेकिन हमारा तो कोई वास्ता नहीं उसमें। उसमें भी यही करा इनने, उस टाइम भी यही करा, खेल खेला इनने आज दिन को। हाँ 2022 में ये था कि हमारे 31 वोट थे, इसमें कोई दो राय नहीं। कुलदीप बिश्नोई ने पहले कह दिया था मैं नहीं दूंगा, एक वोट दो। इसलिए वो पता आप देख लेना नतीजा क्या, कौन गया कौन नहीं गया, कहने की जरूरत नहीं मेरे को। 29 वोट आई हमारी। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 20 करोड़ रुपए की जो बात की जा रही है वो किसने कही है? अभय चौटाला करे कि 20 अभय चौटाला करे कि 20 करोड़ रुपए की बोली लगी है। फिर उनको पता, उन्होंने गिनती करी होगी। एक बात ये कि मर्यादा की बात होती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मर्यादा की बात करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज के दिन में रिकॉर्ड लिखवा के देख लेना। जिस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा और रामचंद्र जांगड़ा का इलेक्शन हुआ था, 2 कैंडिडेट थे। रामचंद्र जांगड़ा का नॉमिनेशन बिल्कुल इनवैलिड था और मैंने उसको आर्गू बिल्कुल किया था। हुड्डा साहब ने को कहा कि कल को कोई बात आएगी ये बैकवर्ड का कैंसिल करवा रहे हैं, थोड़ा हमारा जीत, दीपेंद्र जीत गया, कुछ एक हमारा बनना था, एक उनका बनना था। आज भी रिकॉर्ड निकलवा के देख लो, इनवैलिड। वो गवर्नमेंट सर्विस में था, वो सब जगह नील कर रखा था, अपनी इनकम तक डिक्लेयर नहीं की। तो मर्यादा की बात होती है। इंडिपेंडेंट खड़ा करना किस नीयत से था? हाँ इंडिपेंडेंट अपने आप हो सकता है, हर आदमी को अधिकार है, लेकिन साथ तो 10 चाहिए ना, 10 चाहिए प्रपोजल में। 7 तो बीजेपी के थे, 16 वोट आई उसकी। इंडिपेंडेंट तो 3 ही है। वो कह रहे थे एक लोकल नेता कह रहे थे, विपक्ष ने खड़ा किया हमको, लोकल नेता कह रहे थे। कौन कह रहा? यहाँ के लोकल नेता। तो विपक्ष का बीजेपी वाले विपक्षी मानते हैं क्या? अरे बीजेपी वाले विपक्षी मानते हैं। 7 MLA प्रपोजल पे थे। कांग्रेस पार्टी में यहाँ आपने नोटिस जारी किया है, लेकिन दूसरे राज्यों में बर्खास्त किया गया है। क्या चीज? दूसरे राज्यों में जो नहीं, सब जगह नोटिस दिया जाता है। पहले हाँ जी नोटिस दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है। उड़ीसा में तो ये प्रक्रिया है, होगा एक्शन होगा, हाईकमांड लेगा एक्शन। कब तक हो जाएगा? एक बात को बार बार सवाल प्रक्रिया है भाई। तेरे को एकदम सीधा फांसी थोड़ा चढ़ा दूंगा। लेकिन उड़ीसा में नोटिस के बिना सीधा डायरेक्ट किया, बर्खास्त किया उड़ीसा में। नोटिस देना पड़ेगा, तो वो गलत हुआ उड़ीसा में। गलत सही मेरे को पता नहीं, जिस बात मेरे को पता नहीं मैं क्या कहूँगा, लेकिन प्रक्रिया ये है। मैं कांग्रेस का बुरा हूँ, कोई भी MLA को या किसी को पार्टी से कोई एक्शन लेना होता तो नोटिस देते हैं 1 हफ्ते का, भाई ये स्थिति है, आप अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करो। सर आगे राज्यसभा चुनाव दोबारा फिर से आ रहे हैं, आएंगे। अब ऐसे हालात बने, आगे क्या हालत है? क्या 32 MLA हमारे अब भी है, 5 वो है, देखेंगे उनका आगे क्या रणनीति रहेगी। आगे 2 चुनाव हो रहे हैं, हमारा उम्मीदवार लड़ेगा, जीतेगा। जैसे अब जीता फिर जीत जाएगा। सर कई भारतीय हैं जो युद्ध में फंसे हुए हैं, वो अब तक नहीं लौटे। हाँ वो पार्लियामेंट भी उठाए इस सवाल का,
हमारे सांसद ने भी उठाया है इस बात को, मंत्री को भी मिले हैं कि भाई मदद करनी चाहिए, जाना चाहिए आदमी। हर जगह ये पूछते हैं, मैं कई बार कह दिया तो जहाँ तक पार्टी का सवाल है, नोटिस दिया है, 1 हफ्ते का टाइम दिया है, पार्टी एक्शन लेगी। लेकिन मेरा उनसे ये है, अगर किसी में है अपना इखलाक है तो इस्तीफा दे, जैसे पहले गए उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर उन्हें पार्टी ने नहीं किया है, पार्टी में आस्था नहीं है तो इस्तीफा दें, लोग दे देंगे जवाब। धोखा पार्टी से भी ज्यादा लोगों के साथ धोखा है, जहाँ जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनको धोखा दिया। वहाँ दे, लोगों के पास जाए, इस्तीफा दे के जाए लोगों को। लेकिन जो भी विधायक है वो सब जवाब मना कर रहे हैं सारे, वो सभी मना कर रहे हैं जवाब कि ही नहीं दे हमने रहे। कांग्रेस के पक्ष में ही वोट दिए। हैं? आज जितने विधायकोों को नोटिस दिया गया है उनका कहना है हमने कांग्रेस की नहीं, उम्मीदवार तो को- हाईकमांड ने सब डिसाइडेड है, जो दिया है 5 आदमी का, ये बिल्कुल सही है। सर गिनती है ये भाई, 4 हमारे कैंसिल कर दिए, 4 कैंसिल कर दिए, उठाना पड़ता था। 28 हमारे को मिले, 28 4 32, 5 ये है 37। इसमें क्या झगड़ा है? सर ज्यादा गंभीर किसको मानते हैं, क्रॉस वोटिंग होना या फिर वोट रिजेक्ट होना? क्योंकि क्रॉस वोटिंग वाले तो सामने आ गए। रिजेक्ट तो किसी का हो जाएगा, पता नहीं, तेरा भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। यानी कैसे हो सकता है ऐसा संभव? क्यों रिजेक्ट हो सकता है? वो बीजेपी का भी एक रिजेक्ट हुआ है, नहीं, बीजेपी का हुआ है। एक बीजेपी का हुआ है, 3 हमारे हुए हैं वहाँ काउंटिंग में, 1 पहले हो गया हमारा, 2 उन्होंने करे थे, 1 हुआ है। ट्रेनिंग के बाद गंभीर किस- सब ट्रेनिंग विधि ट्रेनिंग क्या है यार, ऐसे बता दिए बता दिए तुम्हारे सवाल तो है में नहीं। कोई डॉट आ भी जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वोट कैंसिल हो। हमेशा बाकायदा benefit of doubt prescribed वो है, electoral कौन सी जाता है। वोट कैंसिल होगी। इलेक्टोरल के जो favor वो जाता बता है। रहे हैं वो वोट कैंसिल होने वाली नहीं थी, हम भी अपने तजुर्बे के हिसाब से कह रहे कोई हैं। भी सारी बेनिफिट डाउट हो, उसका जो वोट डालने वाला है उसके हक में जाता है, ना कि उसके खिलाफ में जाता है। एक सवाल और, अभी ये नया हो गया। अभी गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है मंडियों में, तो उसको लेकर के कांग्रेस की, क्योंकि किसानों को दिक्कत आनी ही आनी है। अभी तो कहा था, तुम सो गया था उस नहीं, वक्त। हाँ। वो तो आपने ये कहा था कि ट्रैक्टर के वही जो लेकिन सिस्टम और बनाया जो भाई। खरीदे हैं, हैं? और जो खरीद के पैरामीटर्स हैं, कहीं शेड नहीं है, तो जो आपके विधायक नहीं, हैं, अभी कांग्रेस अभी पर- अभी तो मंडी भी का भी पूरा इनके पास नहीं है, कहीं कैमरे नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिस्टम ठीक नहीं है, इनके काबू से बार बात हो गई है। 1 महीने में आएंगे फसल। क्योंकि ये कोई फैसला ले लो इस सरकार का, किसान विरोधी फैसला।